कलिमल धरणी प्रभुना मंगलमय श्री ठाकुर जी के भगवान विष्णु के पावन चरणों से बहती हुई और देव दानव मानव इत्यादि सभी को पावन करती हुई अपने प्रभाव से, अपने प्रमेय बल से सबका उद्धार करती हुई करुणामयी वात्सल्यमयी माँ होने के कारण जो मांगो वो देने वाली माँ भागीरथी के चरणों में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत कथामृत का रसपान कर रहे हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था, कथा सुनने के लिए नहीं है, कथा शब्द नहीं है, कथा रस है। गीता को भी रस कहा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता है दूध, और वो दूध हमने पाया है उपनिषद के रूप में जो गाय है। ये गाय का दूध नहीं है, उपनिषदों का दूध है। और दोहने वाले हमारे गोपाल ग्वाला कन्हैया है, पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। तो जैसे गीता अमृत है और अमृत पिया जाता है, सुना नहीं जाता, वैसे भागवत कथा भी अमृत है, भगवान का नाम भी अमृत है। कई अमृत शब्द भगवान से जुड़े हैं। वचनामृत, चरणामृत, स्वरूपामृत, कथामृत, नामामृत। भगवान को स्नान कराते हैं पंचामृत। जो ठाकुर जी आरोग्यते हैं, प्रसाद कहते हैं, उसे वैष्णवी परंपरा में कहते हैं अधरामृत, जो भगवान का आरोगा हुआ है। कई अमृत भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि स्वयं भगवान भी अमृत है। उसके चरित्रों का एक एक प्रसंग लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अमृत पान करा रहे। और पहले दिन ये भी कहा था कि इस अमृत को पीने के लिए आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जितना समुद्र मंथन पर देवों और दानवों ने किया था। ये बड़ी सरलता से पाया जाता है। आपका बेटा परीक्षा में फर्स्ट आया और सगे संबंधी आए घर पर और कहने लगे मुंह मीठा करवाओ, तो आप ले आए वो शिरडी के रहते, सुगर कैन या जो कहो, गन्ना भी कहते हैं। वो आते ही सबको एक एक पूरा दे दिया, लो में मुंह मीठा करो। अब मुंह तो मीठा हो ही सकता है क्योंकि सुगर केन है, गन्ना है,
लेकिन उसमें थोड़ा परिश्रम है, चाकू लाना पड़ेगा, उसे छीलना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। और अगर दांत हम अपने घर पे भूल आए हो तो और मुश्किल। लेकिन अगर कोई गन्ने का रस, और वो भी 1-2 घंटे फ्रीज में रखा हो, और वो आपके सामने दे दे तो दांत हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। खान की तुलना में पान सरल होता है, और कथा का पान है। पिबत भागवतम रसमालयम। भगवान रसरूप है। और आपको आश्चर्य होगा, उपनिषद में भगवान के नाम है, उसमें भगवान का एक नाम है रस। रसो वै सः रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। ऋषि कहते हैं ईश्वर रस है, और जिस ढंग से वो भगवान को रस नाम देते हैं उसका अंग्रेजी जूस नहीं हो सकता। ऐसा समझो, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में रस शब्द का प्रयोग जहां आध्यात्मिक रूप में हुआ है, उसका ट्रांसलेशन हम किसी भाषा में नहीं कर सकते। परंतु रस किसे कहा जाएगा? रस में 2 लक्षण अनिवार्य है। एक तो वो हमें अच्छा लगना चाहिए। आपने किताब खोली, आपको रस नहीं पड़ा, आपने किताब बंद कर दी। टीवी ऑन किया, आपने लगा इसमें तो सब निरस प्रोग्राम आ रहे हैं, बंद कर दो। रस की पहली शर्त है वो सुखदायी होना चाहिए। रस का अर्थ ही है सुख, अच्छा लगे। और दूसरा रस का लक्षण है उसमें व्यापक होने की, उसमें फैलने की, उसमें मिल जाने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात माताएं ठीक ढंग से समझ पाएगी। गुलाब जामुन बनाते हो तो गुलाब जामुन बनाने के बाद उसके ऊपर मिश्री के बड़े बड़े टुक रख दो रात भर के लिए, तो गुलाब जामुन मीठे हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। क्यों? मिश्री के टुकड़े रखते हैं, होने चाहिए। नहीं, हमें बनानी पड़ती है चाशनी। मिठास तो मिश्री में है ही, लेकिन वहां मिठास रसरूप नहीं है, द्रवीभूत नहीं है, लिक्विडाइज नहीं हुआ। अब मिश्री में और चाशनी में फर्क यही है कि मिश्री मीठी तो होती है, लेकिन अपनी मिठास जल्दी किसी को देती नहीं है। और चाशनी का स्वभाव है जिसके अंदर आप लगा दोगे उसमें धीरे धीरे उसके केंद्र तक पहुंच जाएगी। गुलाब जामुन का जो बीच वाला हिस्सा है, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, कोई भी हो, वहां तक वो पहुंच जाएगी और उसे मीठा बना देगी। इसीलिए हमारे उपनिषदों ने भगवान को रस कहा। बड़ा अद्भुत नाम है, क्योंकि भगवान आनंद रूप भी है और भगवान आनंद के दाता भी है। अकेले आनंद होना अच्छा नहीं है। मैं भोजन कर रहा हूं और आप भूखे सब देख रहे हो, तो ये कोई उत्सव नहीं कहा जाएगा। सेलिब्रेशन का मतलब तो ये है कि हम अपनी प्रसन्नता को बांटे। एक कोने में बैठकर अंधेरे में मैं अकेला मिठाई खा लूं, वो उत्सव नहीं है। कृष्ण भगवान से सीखना, कल परसों कथा आएगी।
बीच में कृष्ण विराजते हैं, ग्वाल बाल सब इर्द गिर्द नहीं, पूरा गोल वर्तुल बना करके, और वो वर्तुल में भी 2-3 ढंग से बैठा जा सकता है। बाहर की ओर मुंह रख के, एक दूसरे के पीछे मुंह रख के, अंदर मुंह रख के। जब अंदर मुंह रख के सब गोल बैठते हैं ना, तो उसको कहते हैं चक्रव्यूह, पद्मव्यूह। और ये गोप बालक पद्मव्यूह के रूप में विराजते हैं। जैसे कमल की पंखुड़ियां फैली हुई होती है, लेकिन ऐसे मुड़ी हुई होती है, उसकी जो नोक होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो भगवान के भक्त बैठते हैं तो गोलाकार, लेकिन सबका मुख भगवान की ओर रहता है। कहीं भी रहो, सन्मुख भगवान के रहो। किसी दिशा में भी आप बैठो, लेकिन सन्मुख भगवान के रहो। तो भगवान है रसरूप, और उसकी कथा भी रस रूपा है। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सर्ग और विसर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कही गई। भगवान ने जगत बनाया, भगवान जगत बने, भगवान ने जीवों को प्रकट किया। कभी कभी लोग पूछते हैं, भगवान हमको दुख क्यों देते हैं? भगवान हमको दुख नहीं देते हैं क्योंकि हम और भगवान भिन्न नहीं है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने अद्वैत का उपदेश दिया है। हम भगवान से जुदा नहीं है, भगवान ही हमारे रूप में प्रकट हुए हैं। अगर वो दुख भी देता है तो अपने को देता है। सर्ग विसर्ग में ये बात हुई। फिर शिव जी का चरित्र, दक्ष की कथा हमने सुनी, ध्रुव की कथा मैंने 2-3 अलग अलग प्रसंग में आपको सुनाई थी। श्रीमद् भागवत में 3 महिमा है। जो लोग भागवत सुन रहे हैं ध्यान में रहे, भागवत में 3 महिमा है। भगवान की महिमा, भक्त की महिमा और भक्ति की महिमा। कितने महान है भगवान, इसकी कथा आएगी। नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, भगवान के अवतारों की कथा है। भागवत में 3 महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के अवतारों का चरित्र, ये इतने महान है। भागवत में भक्तों का चरित्र भी है। ध्रुव, अमरीश, प्रहलाद, विभीषण, भीष्म, अर्जुन, कुंता, भक्तों का चरित्र है। विदुर। और भक्ति मार्ग का ये नियम है, भगवान के अकेले भगवान के चरित्र नहीं सुनने चाहिए। भक्ति मार्ग में पहले भक्तों को के चरित्र सुनने चाहिए, उसके बाद भगवान के चरित्र। पहले भक्तों को जानो, फिर भगवान को जानो। ये भक्ति मार्ग का नियम है। भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति मिलती है, और भक्ति मिलने के बाद भगवान मिलते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्तों के चरित्र भी कई भरे पड़े हैं। और तीसरा, श्रीमद् भागवत में कदम कदम पे, डगर डगर पे भक्ति की महिमा है। हरि भजो, हरि का भजन करो। जो सुख भगवान में है, जो सुख भगवान के सन्निधि में रहने के लिए है, वो सुख और कहीं पर भी नहीं है।
महाप्रभु वल्लभाधीश का ये उपदेश है, आनंद चाहिए तो आनंद के पास रहो। अगर आप मरुभूमि में रहते हो तो चिंता रहेगी कि पानी कम हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगर आप गंगा के तट पर रहते हो तो चिंता होगी। भगवान की सन्निधि में रहो, उससे दूर मत हो। भक्ति की ये महिमा है। एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आगे की कथा लें। बंबई जैसे बड़े शहर में एक बहुत ऊंची इमारत 25-30 मंजिल वाली, आप वहां किसी को मिलने के लिए गए और वो रहते हैं सबसे ऊपर की मंजिल में, टॉप फ्लोर पे। अब जैसे ही आप वहां पहुंचे तो पता चला कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद है, लिफ्ट चल नहीं रही। अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जिसको मिलना है उसको मिलना तो है ही, और इतनी सीढ़ियां तो हम चढ़ नहीं सकेंगे। डॉक्टर ने मना ही की है कि ऊपर मत जाओ, सीढ़ियां मत चढ़ो। उलझन में बैठे थे, ऊपर देख रहे थे क्या करेंगे, ऊपर वाला कैसे। इतने में जिसको मिलना था वो आ गया बालकनी में। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी, आपको देखा, उसने इशारा किया आ जाओ। आपने इशारा से बताया कि नहीं आ सकता, लिफ्ट बंद है, पांव हमारे बेकार है। तो ऊपर वाला ने ऊपर से इशारा किया, जहां हो वहां रहो, मैं नीचे आ जाता। भगवान से हमारा मिलन दो ढंग से हो सकता है। वैसे तीन चार ढंग भी है, लेकिन अभी मैं दो की बात करता हूं। भगवान से हमारा मिलन दो ढंग से हो सकता है। या तो हम उस तक पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, हाँफते हाँफते, घंटे के बाद, दो घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से हम ऊपरी मंजिल तक पहुंचे, और वो ऊपर बैठा बैठा हमारी प्रतीक्षा करता है, आ जाओ, आते जाओ, आ जाओ, आते जाओ, जैसे लोग पहाड़ चढ़ते हैं। इसको कहते हैं साधन भक्ति। ये साधन भक्ति है। भक्ति का दूसरा प्रकार है निस्साधन भक्ति। हम कहेंगे हम तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकेंगे तो 25 सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, लेकिन मिलना तो जरूरी है, तुम नीचे आ जाओ। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, जहां पर हो वहां बने रहो, मैं ही उतर के आ जाता हूं। जीव का होता है ऊर्ध्वीकरण और भगवान का होता है अवतरण। हम ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, धर्म के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाते जाए, उठाते जाए, उठाते जाए। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। कृष्ण कहते हैं गीता में, तमोगुण छोड़ दे, रजोगुण छोड़ दे, आखिर में सत्वगुण भी छोड़ दे और तू हो जा गुणातीत। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तू सबसे ऊपर आ जा। लेकिन ये मत भूलो कि ये कली काल चल रहा है, और कली काल में जीव की इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो इतनी सीढ़ियों को चढ़। हम क्या तप कर सकते हैं? एकाध दिन, आधा दिन भूखा तक नहीं रह सकते, तो तपस्या हम क्या करेंगे?
किसी अपने निकटतम व्यक्ति का भी एक कड़वा शब्द हम नहीं सहन कर पाते हैं तो और तितिक्षा क्या होगी हमारे जीवन में। बड़े बड़े दुख जो पांडवों ने वगैरह ने सहन किए वो क्या कर पाएंगे हम तो बड़े कमजोर हैं। तो हमसे ये नहीं बन पाएगा कि हम भगवान तक पहुंचे। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, मैं तो ऊपर नहीं आ सकता, अब तुझे ही नीचे उतरना पड़ेगा प्रभु। और भक्तों की, दुखियों की, देवों की, गायों की, ऋषियों की, इन सब की प्रार्थना सुनने के बाद यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, संत साधुओं की, गायों की, धर्म की पुकार सुनते ही भगवान ऊपर से नीचे चले आते हैं, उतर आते हैं। भगवान का उतरना है अवतार। और इसीलिए भागवत में भगवान के कई अवतारों की कथाएं हैं। आज इसमें से हम भगवान के नृसिंह अवतार, वामन अवतार और हो सकेगा तो राम अवतार की कथा भी लेंगे। ऊपर से नीचे उतरना है। देखो गंगा भी क्या कर रही है, कहां है गंगोत्री, कहां है गौमुख, और वहां से पत्थरों को चीरती हुई, बड़ी बड़ी चट्टानों को लांघती हुई, उछलती कूदती, बड़े बड़े अवरोधों से भी निकलती हुई गंगा जहां हम हैं वहां तक उतर आती है। गंगा का भी अवतरण है। कृपा हमेशा बरसती है। आपके यहाँ नल में जो पानी आता है ना घर में, इसका टाइम बताया जा सकता है कि 8 बजे पानी आता है, 9 बजे तक आएगा, या सुबह आएगा, दोपहर तक आएगा। हमारी जो व्यवस्था है ना उसमें हम बता सकते हैं कि इतने बजे पानी आता है, इतने बजे बंद होता है। बारिश के लिए हम कह सकते हैं कि इतने बजे होगी और इतने बजे बंद हो जाएगी। बारिश हमारे हाथ में, बारिश हमारी व्यवस्था नहीं है। वो जब चाहे और जहां चाहे बरसती है। भगवान की कृपा भी बरसती है। भगवान की कृपा को पाया नहीं जाता। आप बारिश बरसाते नहीं हैं। हाँ ये बात ठीक है कि आप भीगे या आप कोरे रहे, ये आपकी मर्जी, लेकिन बारिश को बरसाना, बारिश को गिराना हमारे हाथ में नहीं है। कर्म हमारे हाथ में है, कृपा हमारे हाथ में नहीं है। और इसीलिए भक्त हमेशा प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। हम कृपा की प्रार्थना कर सकते, जैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेघ तुम बरसो, और जी में आए तो मेघ बरसे। भगवान के कई अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है। पंचम स्कंद में ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत का बड़ा सुंदर चरित्र है। ये चरित्र भी हमें सुनना चाहिए। महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, इसमें सबसे बड़ा पुत्र है भरत। एक शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भी भरत है। एक राम के भाई भी भरत है। हमारे यहाँ बहुत भरत हुए। ये भरत गृहस्थाश्रम को भोग लेने के बाद अपनी राजगद्दी को छोड़ करके, राज सिंहासन को छोड़ करके, अपनी पत्नी, रानी, परिवार सबको छोड़ करके आश्रम में गंडकी नदी के तट पर एक सुंदर आश्रम में विराजमान हो गए।
साधना चल रही थी, धीरे धीरे भगवान के निकट जा रहे थे, ऊंचाई पा ली थी। इतने में एक घटना बन गई। एक हिरनी जिसको बच्चा होने की तैयारी थी, शेर की आवाज सुन के घबरा के नदी लांघने के लिए उसने छलांग लगाई और उसका बच्चा गर्भ से गिर के नदी में बहने लगा। मां तो मर गई लेकिन बच्चा बच गया। ये पूरा दृश्य भरत जी देख रहे थे। और संत बड़े करुणामय होते हैं। जितने गुण भगवान में होते हैं ना, वो सभी गुण संतों में होते हैं, क्योंकि वो भगवान के होते हैं ना। देखो, बाप के लक्षण बेटे में आते हैं, माँ के लक्षण बेटे में बेटी में आते हैं, तो भगवान के लक्षण भक्त में क्यों नहीं आएंगे? वो तो भगवान का लाडला है। तो भगवान के कई लक्षण भक्त में उतरते हैं। तो भगवान का एक लक्षण है करुणा, दया, कृपा। और भागवत के पंचम स्कंद में कहा गया है, जैसे भगवान करुणावान है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी करुणावान होते हैं। अपना सुख छोड़ करके, अपने सुख को नष्ट करके भी ये दूसरे की भलाई करेंगे। ये बात निकली तो मैं भर्तृहरि को रेफरेंस में लेता हूं। भर्तृहरि ने बताया जगत में 4 प्रकार के लोग हैं। और देखो, हम सब इन 4 में से किसी एक में तो है ही, इसलिए ध्यान से सुनो। भर्तृहरि ने कहा इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार, अपना बिगाड़ करके भी, अपना नुकसान करके भी दूसरों का जो भला करेगा, वो एक प्रकार। अपने आप को खत्म करना पड़े, अपने आप को, जैसे दधीची, जब इंद्र आया शरण में भगवान ने कहा दधीची के पास जाओ। देव आए दधीची के पास। ये कथा भागवत के 6ठे स्कंद में है। चलो अभी कह देता हूं। देव आए दधीची के पास और कहने लगे, महाराज, वृत्रासुर मर नहीं रहा, और केवल मरेगा तो आपकी हड्डी में से बनाए हुए वज्र से। दुनिया में किसी ने ये मांग नहीं की होगी जो मांग देवों ने एक ऋषि के पास आकर के करी कि महाराज, हमें आपकी हड्डियां चाहिए। और बिना देह त्याग किए तो वो हड्डियां कैसे दे सकते थे? हमें आपका बलिदान चाहिए। और प्रसन्नता के साथ अपने आप को धन्य मानते हुए महाराज दधीची ने, आप नैमिषारण्य जाइए, वहां दधीची का आश्रम है पास में ही। दधीची ने अपना देह दे दिया। मैं तो ये भी कहता हूं, आज भी जो लोग मृत्यु के बाद देहदान करते हैं, देहदान का मतलब समझे ना, जैसे चक्षुदान होता है, आज भी जो लोग मृत्यु के बाद देहदान करते हैं, लोगों को सीखने के लिए, शरीर का अभ्यास करने के लिए, वो भी छोटे रूप में दधीची ही है। जो चक्षुदान करते हैं वो भी आंशिक रूप में दधीची ही है। दधीची ने कहा कि किसी मानवी की हड्डी का कोई मोल होता है क्या? हड्डी का क्या मूल्य होता है? और अगर मेरी हड्डियां देवों के काम आए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है? भर्तृहरि कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक वो है जो अपना नुकसान करके भी, अपने आप को कितना ही नुकसान क्यों ना हो, तो भी वो दूसरों की भलाई करेंगे।
अच्छा, दूसरा प्रकार, अपना नुकसान न हो तो दूसरे का भला करेंगे, ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, अपना नुकसान होगा तो दूसरे का भला नहीं करेंगे। और चौथा प्रकार, मुझे कोई फायदा न हो तो भी दूसरों का नुकसान करने में मुझे मजा, आनंद का अनुभव हो। मैंने एक संस्कृत श्लोक में सुना था कि गांव वाले ने एक गांव में एक दुष्ट आदमी रहता था और गांव वालों ने उसे निकाल दिया तो वो गांव के पास ही शेर थे, वहां जाके बैठ गया। किसी ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो? तो इसीलिए कि शेर मुझे खा जाए। किसी ने कहा ऐसी बेवकूफी कौन करता है, शेर तुझे खा जाएगा उसमें तुझे क्या फायदा? तो कि शेर मुझे खा जाएगा ना तो उसको आदत पड़ जाएगी आदमखोर होने की, तो फिर गांव में भी चला जाएगा। ये चौथे प्रकार के लोग होते हैं। अगर किसी का नुकसान होने में उसे लाभ नहीं है तो भी वो दूसरे का नुकसान करेगा। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। भर्तृहरि का नीति शतक पढ़ना चाहिए। वैराग्य शतक तो अद्भुत है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे थे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। 100 श्लोक है इसलिए शतक। इसमें नीति शतक भी बहुत अच्छा है, अद्भुत है। एक एक श्लोक एक एक हीरे के बराबर है, वो अनमोल उसका मूल्य है। संत करुणावान होते हैं। भरत जी ने वो हिरण के बच्चे को उठा लिया, अपने आश्रम में ले आए। चलो उसको बचा लिया, ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन अब भरत जी को उस छोटे से बच्चे के साथ लगाव हो गया। बच्चा तो जन्मते ही भरत जी को देख रहा था, तो भरत जी के आसपास ही रहता है, गोद में आ जाता है। ये भगवान का ध्यान लगाते हैं, हिरण का बच्चा गोद में आ जाता है, भगवान का ध्यान छूट जाता है और ये हिरण के बच्चे को दुलार करते हैं। वट सावित्री के दिन पे कई माताएं कच्चा धागा सूत का लेकर के, जो वो बरगद का पेड़ होता है उसके, और उस धागे को लपेटती है। इसमें से एक मैसेज ये भी मिलता है कि अगर धागा अकेला होगा, एक ही होगा, तो उसे तोड़ना सरल है, लेकिन यदि उसको लपेटते ही रहेंगे, अगर उसको एक के बाद उसके आवर्तन होते ही रहेंगे, तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक पशु के प्रति भी हमारा लगाव यूं भरत जी की तरह लगता ही रहा, तो धीरे धीरे इतना अटूट हो जाएगा कि इतने बड़े ज्ञानी और विरक्त भरत भी उसे तोड़ नहीं पाए। अगर आसक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती जाए, तो एक छोटे से पशु के बालक की आसक्ति मनुष्य की मृत्यु को बिगाड़ सकती है। भागवत कथा के उद्देश्य कई हैं, रोज मैं आपको एक दो बता रहा हूं। आज भागवत कथा का एक ये भी उद्देश्य जानिए। श्रीमद् भागवत हमें मृत्यु सिखाती है, हाउ टू अलाइव नहीं, हाउ टू डाई।
मानवी को जीना कैसे चाहिए ये भी सीखना चाहिए, और मानवी को मरना कैसे चाहिए ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मरना तो है ही। और जब एक दिन मरना ही है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि मरना कैसे चाहिए, मौत कैसी होनी चाहिए। भागवत मृत्यु सिखाती है, क्योंकि भागवत सुनने के लिए प्रधान श्रोता है वो 7 दिन की आयु लेकर के ही बैठा है, और समय जाने में क्या देर लगती है। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। परीक्षित जानता है कि मौत मेरे करीब आ रही है, किंतु ये केवल परीक्षित की बात थोड़ी है, ये तो हमारी भी बात है। आप कार से आते हो हरिद्वार, दिल्ली से निकले तो धीरे धीरे किलोमीटर कम होते जाएंगे। 200 है, 150 है, 125 है, 100 है, 50 है, कम होते हैं। ये आयु की गिनती हम गलत करते हैं। सुनिए, 25 साल का आदमी 50 साल का हो, चलो आपकी जेब में 25 रुपए है और 50 हो गए तो बढ़े के कम हुए? बढ़े ना। और 25 वर्ष की आयु 50 साल का हुआ तो बढ़ा के कम हुआ। ₹50 होते हैं तो बड़े हैं, लेकिन 25 साल का आदमी 50 साल का होता है तो वो बढ़ता नहीं है। ये जो आंकड़े होते हैं ना, वो बड़े ठगने वाले हैं। हम खुश होते हैं 40 अब 50 हो, 40 रुपए 50 रुपए नहीं हुए, 40 साल 50 साल हुए, मतलब। और हम तो गंवाते हैं, ये इंक्रीजिंग नहीं है। इस बात को परीक्षित महसूस करता है कि 7 दिन में अब तो मेरे पास 6 दिन ही रहे, अब मेरे पास 5 दिन ही रहे, अब मेरे पास 2 दिन ही रहे। और जितनी मृत्यु समीप आती जाती है, उतने ही राजा परीक्षित भगवान में और गहराई से लीन होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत हमें मृत्यु सिखाती है, और शालाओं में भी आपको पता है, जो सबक हमें आते नहीं है वो हमें बार बार सिखाए जाते हैं। बार बार मरना इसीलिए पड़ता है कि हमें मरना आता नहीं। अगर एक बार ठीक से मरे तो दूसरी बार जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी बार मरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मरना आता नहीं है तो भगवान फिर कहते जाओ, एक ट्राई और करो, एक ट्राई और करो। बच्चा कोई उसको सीख नहीं पाता है, तुम क्या करते हैं, चलो एक बार और ट्राई करो, अब तक नहीं आया था अब आ जाएगा। बार बार इसलिए मरना पड़ता है कि मरना अभी तक हमें आया ही नहीं। और श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कैसे मरना चाहिए, ये मृत्यु सिखाती है। तो भरत जी महाराज एक के बाद एक प्रसंग जो है भागवत जी के, एक के बाद एक जो भागवत जी के प्रसंग चल रहे हैं, उसमें ये भरत जी का चरित्र कम से कम 2 वस्तुओं को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सहनशीलता, भरत जी के पास 2 वस्तु सीखनी है, एक सहनशीलता और दूसरा सावधानी। हमारे जीवन का पथ ऐसा नहीं होता है कि हम आराम से चले जाए, ये पथ कभी अटपटा होता है।
कई रूप में हमारे पास आती है। जन्म सबका एक ही ढंग से होता है, किंतु मृत्यु में भगवान बड़े, समझो कि बड़े कलाकार हैं, क्योंकि अलग अलग ढंग से मृत्यु के रूप हमारे सामने आते हैं। लेकिन मृत्यु कोई दुखद घटना हो, कोई अमंगल घटना हो, अचानक आ जाती है। परीक्षित को तो पता था कि मेरे पास 7 दिन थे। अब कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को छोटी वय में ऐसे रोग लग जाते हैं कि छोटी वय में मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए हमारे संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, इट इज बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। ये श्लोक याद रखने वाली बात है। संस्कृत में श्लोक है, अजरा मरवत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग का बैलेंसिंग। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ है जन्म, दूसरी तरफ है मरण या जीवन, लाइफ एंड डेथ। इसका बैलेंसिंग इस श्लोक में ऋषि ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। उसने ऐसा कहा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, विद्या अर्जन कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, अपनी आजीविका, अपनी जीविका चला रहे हो, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई संपत्ति प्राप्त करता रहा है, तो उसे भूल जाना चाहिए कि मौत है। फॉरगेट। तो समझना चाहिए कि मुझे 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला। ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। अब देखो, एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गया और सोचेगा क्या किसी का भरोसा, आज है कल न हो, कौन झंझट में पड़े, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। एक आदमी मकान बना रहा है और निराशावादी होगा, पता नहीं कल क्या होगा, कब रहे न रहे, छोड़ो झंझट को। इतना हेल्दी एटीट्यूड इस श्लोक में बताया गया है कि दुनियादारी का जब मामला होता है तो समझो आपको मौत आने वाली ही नहीं है। अजरा अमरवत प्राज्ञ, मैं अजर और अमर हूं, इतने आशावादी होकर के काम करो, तभी आपके काम में उत्साह बना रहेगा। लेकिन गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, मैं 100 साल तक, 1000 साल तक जीने वाला हूं, ऐसा एटीट्यूड भी होना चाहिए। और शायद आज का दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन हो, ये भी संभावना है। इन दोनों संभावनाओं को संतुलित करते हुए हमें जीना चाहिए। अर्जुन ने द्रौपदी कैसे पाई? हाँ, अर्जुन ने द्रौपदी कैसे पाई? वो स्वयंवर था। एक पांव इस पलड़े में रखना था, दूसरा पांव इस पलड़े में रखना था। ऊपर घूम रही थी मछली और उसकी आंख में बाण लगाने का था, और वो भी मछली को देखते हुए नहीं, पानी में देखना था, प्रतिबिंब देखना था नीचे और बाण छोड़ना था ऊपर। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज है? द्रौपदी का मतलब है सिद्धि, सफलता, सक्सेस। इकोनॉमिकली नहीं, फाइनेंशियली नहीं, जीवन की सफलता। और जीवन की सफलता अगर चाहिए तो सबसे पहली शर्त, दोनों पलड़े में पांव रख के संतुलित। महाभारत में तो ऐसी भी कथा है कि कुछ राजा आए तो पांव रखते ही गिर पड़े।
वो पलड़े में संतुलित ही नहीं कर पाए अपने आप को। एक पलड़ा है सुख, दूसरा है दुख। एक पलड़ा है जीवन, दूसरा है मृत्यु। एक पलड़ा है जीत, दूसरा पलड़ा है हार। और दोनों में पांव रख करके संतुलित होना चाहिए। दूसरा, दृष्टि नीचे होनी चाहिए, यानी नम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्र होने चाहिए, लेकिन लक्ष्य ऊपर होना चाहिए। चढ़ना ऊपर है, पहुंचना चोटी पर है, लेकिन दृष्टि नीचे नहीं रहेगी तो ठोकर लगेगी। जो नीचे नहीं देखता है ना, वो ठोकर खाता है। लेकिन फिर भी जाना नीचे नहीं है, आंख नीचे रखनी है और लक्ष्य ऊपर रखना है। तो अर्जुन को देखना था नीचे, लेकिन वेद करना था मछली की आंख को, और वो अर्जुन ही कर पाया। सिद्धि उसे मिलती है जो अपने को आशावाद और निराशावाद दोनों से संतुलित रखे। कई लोग पूछते हैं कि पश्चिम के देशों में इतनी सुख समृद्धि क्यों है? वहां तो धर्म कर्म कम होते हैं। जितना यहाँ भजन होता है, जितना यहाँ नाम संकीर्तन होता है, दान पुण्य होता है, उतना तो पश्चिम के देशों में बिल्कुल नहीं है। तो वहां सुख समृद्धि क्यों है? वहां इसलिए है कि वहां पुरुषार्थ है, और बाहरी सुख समृद्धि के लिए पुरुषार्थ अनिवार्य है। मैं खेत में जाऊंगा, खेती करूंगा, गेहूं बोऊंगा तो गेहूं उगेंगे और तो मुझे रोटी मिलेगी। रोटी आसमान से बरसती नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने इन दोनों डायमेंशन को हमारे सामने रखा है। हम पूरे शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम उलझन में पड़ जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को देखिए तो ये बड़ा संतुलन है। हमारे ऋषि तो ये भी कहते हैं, यहाँ का भी सुधारो और ऊपर का भी सुधारो। यहाँ का भी क्यों बगाड़ते हो? न इधर का बिगड़े न ऊपर का बिगड़े, इसी को कहते हैं संतुलन। तो जब हम काम करते हैं, नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी, जब हम काम करते हैं तो हमें सोचना चाहिए मृत्यु है ही नहीं, फॉरगेट। तब लाइफ देखो, डेथ मत देखो। लेकिन जब भगवान के सन्मुख जाते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए, हो सकता है आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन। परीक्षित राजा हमसे बड़ा भाग्यवान था, जिसे 7 दिन पहले पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मौत है। हम तो कभी 7 मिनट के पहले भी हमें कोई चेतावनी नहीं देता है कि ये तेरी आखिरी 7 मिनट है। कई मृत्यु हमने ऐसी देखी है, पता ही नहीं चलता। भोजन करने वाला नहीं जानता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी भोजन है। बेटे, बच्चे, कुटुंबी मिलते हैं तो पता नहीं उनको होता है किसी को कि ये उनका आखिरी मिलन है। अब कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो उसकी लाश को देखेंगे। मृत्यु से ज्यादा सुनिश्चित भी कुछ नहीं और मृत्यु से ज्यादा अनिश्चित भी कुछ नहीं है। The most certain and the most uncertain thing is death.